Alex Mike, News at 5। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लरिश स्टे होटल में सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। आज सुबह 8:50 पर ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट से शुरू होकर पूरी 6 मंजिला इमारत में फैल गई। हादसे में करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। हालांकि इनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। हादसे को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय मृतकों पर ही सवाल उठा रही है। सरकार बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मरने वालों के लिए थोड़ा तो तरस खाओ। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग बाहर के विदेश के लोग हैं। आप ये सोचिए कि भारत के बारे में क्या इमेज बनेगी बाहर। इलाज के लिए आए हुए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हुए थे। किसी का रिश्तेदार को किडनी बदलवानी है, किसी को हार्ट का बाईपास कराना है। मजबूरी में आदमी यहाँ पे रह रहा है, कोई पिकनिक में नहीं रह रहा। अब सरकार क्या कर रही है, इन्हीं के ऊपर दोष डाल दो, यही गलत लोग थे। अरे थोड़ी शर्म करो। और अगर सरकार को बोलना तो खुद बोले ना, सूत्रों का नाम से क्यों चला रहे हैं। सूत्रों की टूलकिट को बंद किया जाए। सरकार को जो बोलना है खुद बोले, अपने नाम से बोले, मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, मगर सूत्रों के पीछे ना छिपे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष पूत ने कहा कि ये जांच की जा रही है कि संबंधित रेस्टोरेंट और होटल के पास संचालन की वैध अनुमति थी या नहीं। सभी दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं और जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई है, उन्हें पुलिस जांच के बाद तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें कई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, किकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी लीडर दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे करेंगे कितने? इसीलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये प्रवक्ता मीडिया और जनता के सामने संगठन का पक्ष रखेंगे। इनमें खोजी पत्रकार सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके से बातचीत की और उन्हें उनकी मंशा सकारात्मक और देश हित में लगी। यदि 5 जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं? न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए